नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, जहां वो शांतिपूर्ण माहौल में अपने परिवार के साथ रह सके। त्रिनेत्र अपार्टमेंट आपके इसी सपने को साकार करता है। आसनसोल के आड़ाडंगाल में ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट बन रहा है आपके सपनों का आशियाना त्रिनेत्र अपार्टमेंट। इस G+3 अपार्टमेंट में आपको मिलेगी हर वो सुविधा जिसकी आपने कल्पना की थी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। त्रिनेत्र अपार्टमेंट में आपको मिलेगा अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स फॉर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग की सुविधा, अप्रूव्ड क्वालिटी लिफ्ट, इंटीरियर वॉल्स विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1 कोट प्राइमर फिनिश्ड एंड एक्सटीरियर वॉल्स with waterproof and fungal resistant paints, open area ventilated flat। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, नियर ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832977802, 9832125354 and 9332582862। बुकिंग ओपन। आसनसोल में डेली लॉटरी टिकटों के नामों की नकल करके अवैध लॉटरी बड़े पैमाने पर चल रही है। आम लोगों को इससे ठगा जा रहा था। कुल्टी थाने की पुलिस ने उन अवैध लॉटरी संचालकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों का घर आसनसोल के कुल्टी थाना अंतर्गत राधानगर, साक्तोरिया, बराकर, नियामतपुर इलाके में है। गिरफ्तार लोगों के नाम हैं अभिजीत माझी, सचिन माझी, दिलीप बाल और सूरज नोनिया। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। गिरफ्तार लोगों को बुधवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया।
आठ किलोमीटर लंबी सड़क गड्ढों से भरी है। ज़िला परिषद हो या आसनसोल नगर निगम या पीडब्ल्यूडी, कोई भी रास्ते की मरम्मत की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के क्षेत्र में सड़कों की खस्ता हालत है। रास्ते के इस अनाथ दशा से स्थानीय लोग असमंजस में हैं। खतरा मोल लेकर उनको गाड़ी चलाना पड़ता है। ये आसनसोल की त्रासदी है। आसनसोल के वार्ड संख्या 57, 58, 73, 74 और 102 के बीच से गुजरने वाली 8 किलोमीटर सड़क आज सवालों के घेरे में है। কি অসুবিধা হচ্ছে এই গাড়ি চালাতে? আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন না পুরো রাস্তাটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। আমি কি অসুবিধা হচ্ছে এই রাস্তায় পুরো বেঙ্গল কেনা ভারতবর্ষে হবে না মনে হয়। মানে কতদিন ধরে এরকম ভাবে আর এটা চিরকাল ধরে চলছে। তো এখন আপনারা কি বলতে চাইছেন? এখানে কিছু বলার নেই, কেউ শুনছে না। গাড়ি চলছে, গাড়ি ভাঙছে ফুটছে চলছে। কত মানে আপনারা কোনো রাজনৈতিক দলকে না কেউ কাকে বলবো? আমরা তো আরটিআই মেয়েকে বলবো, রাজনীতি দলকে বলবো কেন? অফিসারকে বলবো, অফিসার শুনছে না। আপনার নাম? হ্যাঁ আপনার নাম? সম্পূর্ণ যাদব। যে এতদিন ধরে যে রোডের অসুবিধা হচ্ছে, কি আপনারা চাইছেন? এই রাস্তা তো লাস্ট সিপিএম পার্টির আমলে হয়েছে। টিএমসি সরকার যবে থেকে এসছে তবে থেকে আর রাস্তার কোনো উন্নয়নের কিছু দেখা যাচ্ছে না, যে কারণে বাস চলাচলে তো প্রচুর অসুবিধা। এমনিও মোটরসাইকেল নিয়ে যাওয়া যায় না, বাস তো দূরের কথা, বড় গাড়ি সব কিছুই। তো যে কারণে মানুষকে বাসের জন্য হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। তো এইখানকার যে কাউন্সিলর, হ্যাঁ, সে কাউন্সিলর কোন দলের? কাউন্সিলর তো এর আগে এখানে টিএমসির যে কাউন্সিলর উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, উনি তো মানে এখানকার এখন কাউন্সিলর বর্তমান। এর আগেও উনি 15 বছরের এমএলএ, কিন্তু আজ এই রাস্তা প্রায় 15 বছরের দীর্ঘ সময় ধরে, প্লাস এডিডিএরও উনি চেয়ারম্যান, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে এই রাস্তার কোনো কিছু হয়। তো এই বিষয় নিয়ে কি আপনারা কোনো মানে বহুবার বহু জায়গায় দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এডিডিএ বলছে এটা আমার রাস্তা নয়, পিডব্লিউডি বলছে আমার রাস্তা নয়। কেউ স্বীকার করতে চাইছে না যে এটা কার রাস্তা। সবাই ইসিএল ইস্কোর উপরও দোষ দিচ্ছে। তো যেটুকু শোনা যাচ্ছে যে এটা তো এখন বিজেপি ইয়েতে কাউন্সিলরের ইয়েতে রয়েছে। না, বিজেপি বিধায়ক রয়েছে, কিন্তু বিজেপি কাউন্সিলর নেই। তো আপনারা বিধায়ককে কিছু জানিয়েছিলেন? বিধায়ককেও জানানো হয়েছে, কিন্তু বিধায়কের কাছে সেরকম কোনো ফান্ড আসে না যে ফান্ড দ্বারা এই রাস্তা তৈরি হবে। তো এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে এডিডিএ বা পিডব্লিউডি যেখান থেকে হোক, সরকার যে টিএমসি রয়েছে ওনারা যদি করেন তাহলে খুব উপকৃত হবে মানুষ। তো এটা কত নম্বর ওয়ার্ড পড়ছে এটা আপনার? 74 নম্বর ওয়ার্ড পড়ছে। এরকম তো দেখা গেলো যে একবারে মানে নিউটন থেকে শুরু করে একবারে পুরো এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে চিত্তার পর থেকে রাস্তা হয়নি। চিত্তার থেকে একদম আপ টু চিনাকুড়ি। পুজোর টাইমে প্রচুর ভিড় হয় এই রাস্তায়, কিন্তু কোনো কিছু হয়নি। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম সন্তু ব্যানার্জি। স্থানীয় আমি কাউন্সিলর ক্যান্ডিডেট ছিলাম বিজেপি। হচ্ছে এইখানে আমাদের অসুবিধা দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষের যেটা দৈনিক প্রয়োজন সেটা হচ্ছে রাস্তা ভালো না থাকার থাকে তো প্রচুর অসুবিধা। সেটা হচ্ছে আমাদের চিত্রা টু রাধানগর যে মোড় আছে সেই মোড় পর্যন্ত রাস্তা প্রচুর খারাপ। বাস চলাচলের অবস্থা খুব খারাপ। আপনারা দেখে রইবেন রাস্তাতে প্রচুর বড় বড় গর্ত, তারপরে বোল্ডার পড়েছে, এই রাস্তা যাচ্ছে তাই হয়ে আছে। এটা কত নম্বর ওয়ার্ড পড়ছে আপনাদের? দেখুন, এটা ওয়ার্ড মানে 3-4টা ওয়ার্ড পড়ছে। আমরা যেখানে বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছি এটা 74 নম্বর ওয়ার্ড। আর আপনার বিধানসভা পড়ছে দুটি, একটা কুলটি বিধানসভা আর একটা আসানসোল বিধানসভা। আর এই দুটি বিধানসভার বিধায়ক বিজেপি দলের আপনার অজয় পোদ্দার এবং অগ্নিমিত্রা পাল। ওনারা এই রাস্তা নিয়ে বিধানসভায় কোনো আওয়াজই ওঠে না। আমার মনে হয় যদি আজ উঠাইতো তো উন্নয়ন আমাদের রাস্তা হতো। এটা কত বছর ধরে এরকম অবস্থায় আপনাদের পড়ে রয়েছে? আমি জন্ম থেকে দেখছি রাস্তা হয়নি কখনো, খালি সে মাঝে মাঝে একবার দুবার রিপেয়ারিং হয়েছে। এই বিজেপি বিধায়কদের আপনাদের কিছু জানানো হয়েছিল কি?
হ্যাঁ, ওনারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছিলো ভোটের সময়, আমাদের কুলটির সময় ভোটের প্রচারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাস্তায় প্রথম করব, রাস্তার নিয়ে কথা বলবো প্রথম, সেটা হয়ে ওঠে না এখনো পর্যন্ত। তো এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি রাস্তা হোক, কলের জল হোক, উন্নয়ন হোক। আপনার নাম? আমার নাম প্রসেনজিৎ বাউরি। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आज नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के हाथों कुछ विशेष प्रकार के मच्छरदानी वितरित किए गए। मेयर ने इन मच्छरदानियों को 10 बोरो चेयरमैन के सुपुर्द किया। इस बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सोमनाथ मंडल ने कहा कि डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य दफ्तर की तरफ से 1900 विशेष प्रकार के मच्छरदानी आसनसोल नगर निगम को दिए गए हैं। इन मच्छरदानियों में ऐसी दवाएं हैं जिन दवाओं की वजह से मच्छर दूर भाग जाएंगे। एक एक मच्छरदानी 6 फुट बाय 6.5 फुट का है, जिससे एक मच्छरदानी के अंदर 4 व्यक्ति आराम से सो सकते हैं। उन्होंने बताया कि आज मेयर द्वारा 10 बोरो चेयरमैनों को ये मच्छरदानी प्रदान किए गए। हर एक को 190 मच्छरदानी दी गई, जो कि ज़रूरतमंदों के बीच वितरित किए जाएंगे। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনকে 1900 মেডিসিন ইমপ্রেগনেটেড মশারি দেওয়া হয়েছে পুরো অঞ্চলে বিলি করার জন্য। এই মশারি এমনভাবে তৈরি করা আছে যাতে এতে মশা কাছাকাছি আসতে পারবে না, এবং মশারির ভিতরে তো ঢোকা তো সম্ভবই নয়, মশারির বাইরেও এটার একটা প্রোটেকশন জোন আছে ওই মেডিসিনটা দেওয়ার জন্য, এবং সেই মেডিসিনের কোনো হার্মফুল ইফেক্ট কিছু নেই। বাচ্চারাও এই মশারি যদি ব্যবহার করে তাদের ক্ষেত্রেও কোনো অসুবিধা নেই। এক একটা মশারি 6 ফুট বাই 6.5 ফুট দিয়ে তৈরি, এবং তাতে 4 জন ওর ভিতরে থাকতে পারে। এখন ডেঙ্গুর প্রবণতা বাড়ার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগ এবং আমাদের কর্পোরেশনের সহযোগিতাতে এগুলো আমরা বিলি করব দুস্থজনদের মধ্যে। আজকে মেয়র সাহেবের হাত দিয়ে পরে এর শুভ সূচনা করা হলো। আমাদের 10টা ব্যুরো আছে, 10টা ব্যুরোর 10টা চেয়ারম্যানকে আমরা 190টা করে মশারি দেব। ওনারা আবার যারা মানে এই দরিদ্র জনগণ বা ডেঙ্গু এফেক্টেড জোন যেখানটাতে বেশি, সেখানে ওরা বিলি করে দেবেন এটা। আর তাছাড়াও এরপরেও যদি দরকার হয় তখন স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আমরা আরও মশারি আনাবার ব্যবস্থা করব। আমি ডক্টর সোমনাথ মণ্ডল, স্বাস্থ্য अधिकारी आसनसोल पौरसभा। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को
बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और खूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में समय कम और काम ज्यादा है। हर छोटे से छोटे काम के लिए भी इंसान को अक्सर दर दर भटकना पड़ता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा ठिकाना मिल जाए जहां लगभग आपकी हर ज़रूरत का काम मिनटों में पूरा हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है आपकी कई समस्याओं का चुटकी में समाधान। इन वन स्टॉप सॉल्यूशन वी प्रिंट ऑन एवरीथिंग, स्पेशली कस्टमाइज्ड टी-शर्ट, कॉफ़ी मग, की रिंग्स, मोमेंटो, फोटो फ्रेम्स, एल्बम एक्सेट्रा। तो फिर आज ही चले आइए समीरन रॉय रोड, गोधुरी रोड, ऑपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7001367426। वन स्टॉप सॉल्यूशन। कल नौजवान पंजाबी सभा बर्नपुर की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल ने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की थी और आरोप लगाया था कि बर्नपुर गुरुद्वारा भवन और उसके ऊपर चल रहे स्कूल भवन की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चरणजीत सिंह के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया था कि वह भवन काफ़ी पुरानी है और उस पर अवैध तरीके से निर्माण किए जाने की वजह से वहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आज इस मुद्दे पर बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि चरणजीत सिंह का दिमागी संतुलन खो गया है और वो ऊटपटांग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आइए जानते हैं सुरेंद्र सिंह ने और क्या क्या कहा। इस पे विशेष कुछ बोलने के लिए हमारे पास में नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार बताया है आपको, ये जो चरणजीत सिंह है ना, इसकी काफ़ी उम्र हो चुकी है। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दूँ आपको मीडिया के मार्फत से कि उनका दिमागी संतुलन एकदम ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरे जैसा चालाक और चतुर कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। और उसके साथ में जो कुछ चालाक लोगों की एक एडवाइजरी, उनके साथ में लोगों का जो सह मिलता है, उनके ऊपर में बड़ा उनको गुमान है कि बहुत सारे सुलझे हुए व्यक्ति हमारे साथ में है। इसलिए अब उनके पास काम करने को तो कुछ रहा नहीं, तो अब इस तरह का एक मोटिव लेके वो जाते हैं मेयर साहब के पास से, और जहाँ तहाँ किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में या किसी भी नेतागण के पास जाके उनको डिस्टर्ब करना और गुरुद्वारे के बारे में उटपटांग बातें करके उनका जो समय है बर्बाद करना, उनका यही काम बाकी रह गया है। गुरुद्वारा काफ़ी विकास के तरफ में है और कहीं भी नहीं लगता है कि गुरुद्वारा की जो बिल्डिंग है, कि मौजूदा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चलते गुरुद्वारा बिल्डिंग को कभी भी क्षति हुई है। मैं सबसे बड़ा अगर गुनहगार मानता हूँ तो इस बिल्डिंग को नुकसान करने में सबसे बड़ा हाथ है
चरणजीत सिंह की जो 10 साल की कार्यकाल के यहाँ पर वो प्रधान बन के रहे थे और आज वो 17 साल से नाजायज़ तरीके से गुरुद्वारा स्कूल में वो काबिज होकर बैठे हुए हैं। सबसे बड़े गुनहगार इस बिल्डिंग को नुकसान करने वाले वो खुद है। आज उन्होंने किससे पूछ के हमारे गुरुद्वारा भवन के ऊपर में 3 तल्ला बिल्डिंग खड़ी कर दी है। उन्होंने कब जाके मेयर साहब को बताया था कि मैं इसके ऊपर 3 तल्ला बिल्डिंग खड़ी करने जा रहा हूँ, इसका फाउंडेशन जो है इस लोड लेने लायक है कि नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमारे पश्चिम बंगाल सरकार की हाई अथॉरिटी टीम एक कमेटी बननी चाहिए और मैं पश्चिम बंगाल की CID डिपार्टमेंट को मैं बोलूँगा कि इसके ऊपर में एक जांच कमेटी बनाए और जो हमारे गुरुद्वारा के ऊपर में 3 तल्ला बिल्डिंग नाजायज़ तरीके से बनाई गई है, ना उसका कोई प्लान है ना कुछ है। अगर उनके पास कोई प्लान है तो हमारे पास ला कर रखे और दिखाए और अपने आप को पाक साफ बताए। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे पश्चिम बंगाल की राज्य की सरकार और हमारे पश्चिम बंगाल की जो CID डिपार्टमेंट है उसके 10 साल कार्यकाल में और जो 17 साल के वो प्रधान बन के बैठे हुए हैं उसकी जांच हमारी सरकार कराए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चरणजीत सिंह को पता लग जाएगा कि इससे पहले उन्होंने बिल्डिंग को लेकर क्या क्या काम किया है और किस तरह से बिल्डिंग को नाजायज़ तरीके से काम करके आज बिल्डिंग को किस हालत में खड़ा कर दिया। उसका सबसे बड़ा कल्प्रिट ही चरणजीत सिंह है। वो आज हमें क्या बात करेंगे, हमसे हमारे ऊपर में क्या इल्जाम लगाएंगे वो। आज तो गुरुद्वारों को इतना सुंदर तरीके से हमने सजा दिया। तो आपको बता दें कि स्कूल का तो ये भवन ही नहीं है, ये तो गुरुद्वारे का भवन है, ये सिख समाज का भवन है। यहाँ पर गवर्नमेंट का इस भवन के ऊपर में कोई लेना देना ही नहीं है। गवर्नमेंट का तो इसमें कोई हस्तक्षेप करने का हक ही नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर एक स्कूल चल रहा है। आज मैं फिर आपको और एक बात बता दूं कि जो ये स्कूल चल रहा है ये भी टोटली नाजायज़ तरीके से चल रहा है। स्कूल ही पूरा अनलीगल है। स्कूल के पास ना अपनी इलेक्ट्रिक है, ना अपना पानी है, ना अपना भवन है, कुछ भी नहीं है। स्कूल ने गुरुद्वारे के भवन को कब्जा करके रखा हुआ है। हमारे पास स्कूल का आज हम कई सालों से यहाँ पर प्रबंधक कमेटी में है, हमारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि स्कूल किस बेस पे चल रहा है। वो जो लीगल पेपर्स है, जो हम लोग की पुरानी संस्था थी, जो चरणजीत सिंह के हाथ में सारा डॉक्यूमेंट्स दे के गए थे, सारा लीगल पेपर दे के गए थे। उन्होंने जब अपना पद छोड़ा था तो सारा लीगल पेपर उस टाइम के मौजूदा कमेटी जो आई थी उनको क्यों नहीं हैंड ओवर किया था। वो सारे पेपर तो उन्होंने गमन करके रखे हुए हैं। तो उस हिसाब से पेपर जब हमारे पास नहीं है तो हमारे पास तो कोई ग्राउंड ही नहीं है बोलने का। स्कूल किस हिसाब से बोलेगा? स्कूल का तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सारा कुछ गुरुद्वारे का है। स्कूल का कुछ नहीं, स्कूल ही नाजायज़ तरीके से चल रहा है। घटना अगर घटती है कभी, भगवान तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी घटना घटेगी। हम तो रात दिन भगवान से दुआ करेंगे कि ऐसी घटना तो घटनी नहीं चाहिए। बच्चे सबके सांझे होते हैं, किसी के बच्चे को भी क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए या कि स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए उनके शरीर पे। इनका सबसे बड़ा गुनहगार चरणजीत सिंह है, जिन्होंने अवैध तरीके से गुरुद्वारा के भवन के ऊपर में इतनी ज़्यादा बिल्डिंग का लोड दे दिया। क्यों दिया, किस लिए दिया, उनको क्या लाभ था इनसे? पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न इलाकों में डेंगू ने विकराल रूप ले लिया है। इसे लेकर विभिन्न स्तर पर प्रशासन मुस्तैद है। इसी क्रम में बाराबनी विधानसभा अंतर्गत पंचगछिया ग्राम पंचायत की तरफ से भी डेंगू की रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बारे में पंचगछिया ग्राम पंचायत प्रधान मनोरंजन बैनर्जी ने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए पंचगछिया ग्राम पंचायत की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। साफ सफाई की जा रही है, नालों की सफाई की जा रही है, कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि डेंगू अपने पांव न फैला सके। पंचगछिया पंचायत सह विभिन्न জায়গায় আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমাদের প্রোগ্রাম চলছে। আর মানে আসন্ন আমাদের প্রচুর পরিমাণে ডেঙ্গু বেড়ে গেছে, সেই জন্য ড্রেন পরিষ্কার আমাদের পাঁচগিছা ডিস্ট্রিক্টে অনেক জায়গায় চলছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অনেক জায়গায় চলছে। সেই সাথে সাথে আমরা একটু আধটু কাজ করলাম যে পাঁচগিছা পঞ্চায়েত যাতে পরিচ্ছন্ন রাখা যায় এবং মানে মানুষের যাতে রোগবাহিত যে মশা বা পতঙ্গবাহিত রোগ সেটা যাতে আগামী দিন না হয় সেটার দিকে মানুষকে সচেতন করলাম। ডেঙ্গু নিয়ে পাঁচগিছা পঞ্চায়েত কী কাজ করছে? ডেঙ্গু নিয়ে আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চলছে। আগামী দিনে আরও আমরা যে জায়গাগুলো এক জায়গায় সব জড়ো করছি এবং আগামী দিনে আমরা মেশিন জেসিপি ডাম্পার লাগিয়ে একদম ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন পাঁচগিছা করব এবং সেই সাথে সাথে স্কুল এবং মেন জায়গাগুলোতে আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজের চলার সাথে সাথে ব্লিচিং ব্যবহার করে আমরা পরিষ্কার করছি এবং স্প্রে করা হচ্ছে। আপনার নাম? মনোরঞ্জন ব্যানার্জি, প্রধান পাঁচগিছা গ্রাম পঞ্চায়েত।
तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।